morning, dear class. Here we are together again with the 5th chapter of our book First Flight. So today our topic is The 100 Dresses Part 1. This chapter consists of two parts, The 100 Dresses 1 and The 100 Dresses 2. Today we are going to start our lesson. It's part 1. It is written by Eleanor Estes. First of all, I am going to give you a brief introduction of the author of this chapter. एलेनर एस्टस इज़ एन अमेरिकन ऑथर. बेटे जो इसके ऑथर हैं एलेनर एस्टस, ही इज़ एन अमेरिकन. ही इज़ मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर अबाउट चिल्ड्रन. जो एलेनर एस्टस हैं बेटे, वो उनकी ज़्यादातर जो कहानी लिखी हुई हैं ना, वो बच्चों के बारे में हैं. वो बच्चों के बारे में कहानियाँ ही लिखते हैं ज़्यादातर. तो इससे क्लियर है कि ये जो हम अभी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं 100 Dresses 1, वो भी एक लड़की के बारे में है, छोटी बच्ची के बारे में. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ दैट टाइम व्हेन पॉलिश पीपल इमिग्रेटेड इन अमेरिका. ये जो बेटे उस समय की कहानी है. पॉलिश पीपल का मतलब होता है जो लोग पोलैंड से इमिग्रेट होकर अपने देश को चेंज करके अमेरिका में आकर सेटल हुए थे. जो लोग पॉलिश थे बेटे, देयर कल्चर एंड लैंग्वेज वॉज डिफरेंट. उनका कल्चर था, जो रीति रिवाज से परंपराएं थी, और उनकी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल अमेरिकन से अलग थी. सो वेंडाज क्लासमेट्स डिडंट एक्सेप्ट हर एज देयर फ्रेंड. तो ये कहानी है बेटे वेंडा नाम की एक लड़की की. वेंडा पेंट्रोस्की उसका पूरा नेम है. तो जब उसने पोलैंड से आकर अमेरिका के स्कूल में एडमिशन ली, तो उसके जो क्लासमेट्स थे ना, तो उन्होंने उसे अपना फ्रेंड नहीं बनाया. वो उसे हमेशा पराए देश से आई हुई लड़की ही मानते रहे और उसका मजाक बनाते रहे. इस लेसन के थ्रू जो ऑथर है वो हमें क्या मैसेज देना चाहता है? थ्रू दिस स्टोरी एलेनर वांट्स अस टू रेज वॉइस अगेंस्ट बुलीज. बेटे बुलीज का मतलब होता है वो बच्चे स्कूल में, वो बच्चे जो दूसरों को परेशान करते हैं. अब इस स्कूल में भी जो वेंडा पेंट्रोस्की ने जिस स्कूल में एडमिशन लिया बेटे, उस स्कूल में ना कुछ अमेरिकन बच्चे जो पढ़ते थे उसके क्लासमेट्स से, वो वेंडा को ना अच्छा नहीं समझते थे. एक तो वो बहुत गरीब थी, एक वो बाहर वाले देश से आई थी, इसलिए वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते, उसे परेशान करने की कोशिश करते. तो हमें चाहिए कि हमें ऐसे बच्चों का साथ नहीं देना चाहिए जो दूसरे बच्चों को परेशान करें, और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इस चैप्टर के बारे में बताने जा रही हूँ. उसके बाद हम विल रीड दिस चैप्टर इन डिटेल. इट्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स वी विल डिस्कस एंड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसकी डिटेल में. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ पॉलिश गर्ल नेम्ड वेंडा पेंट्रोस्की. यह कहानी है एक पॉलिश गर्ल की है. पॉलिश गर्ल का बेटे मैंने आपको पहले मीनिंग बताया है. पॉलिश गर्ल मतलब द पीपल हु इमिग्रेटेड फ्रॉम पोलैंड इनटू अमेरिका. वो लोग जो अमेरिका में आकर बस गए थे, पोलैंड से निकाल दिए गए थे, आ गए थे वहाँ से. ये कहानी है वेंडा पेंट्रोस्की नाम की एक लड़की की जो पोलैंड से इमिग्रेट होकर उनकी फैमिली के साथ अमेरिका में रहने आई थी. शी इज़ इमिग्रेटेड फ्रॉम पोलैंड टू अमेरिका. वह पोलैंड से आकर अमेरिका रहने लगी थी अपनी फैमिली के साथ. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वेंडा स्कूल लाइफ एंड हाउ हिज स्कूल एंड हाउ हर स्कूल एंड क्लासमेट्स बिहेव विद हर. ये कहानी है वेंडा की स्कूल लाइफ की, और उसके जो क्लासमेट्स थे और स्कूलमेट्स थे उसके साथ कैसे बिहेव करते थे, उसे कैसे परेशान करते थे. दे ऑल मेक फन ऑफ हर एज दे कंसिडर्ड हर नेम एज अ डिफरेंट नेम. वो सभी उसका मजाक बनाते थे और उसके नेम को एक डिफरेंट नेम में ट्रीट करते थे. ये हमें वेंडा के स्कूल सिनेरियो के बारे में बताएगी, स्कूल के एटमॉस्फेयर के बारे में बताएगी. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर इन डिटेल नाउ.